brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। देखें, अगर मान लो पहले उनकी छवि जो अगर वो कसूरवार होते तो वो बिल्कुल ऐसी थी कि भी राजनीति उनके लिए भारी थी, लेकिन जब जज साहब ने उसको निर्णय दिया है तो इनके लिए बड़ी राहत तो है ही। तो मुझे ये लगता है कि ये जल्दबाजी में दिया गया डिसीजन है चीज़ की है, और इसका एक और तरीके से अध्ययन होना चाहिए। उसमें ये है कि देखिए क्या नाम है, दिल्ली के लोग बेहतर तरीके से जानते हैं अरविंद केजरीवाल का स्टाइल, जो सब चीज़ें हैं, एक नॉर्मल 2 रुपये का पेन लगा के चलना और घर पे क्या नाम है उनका आलीशान स्टाइल से रहना चलना करना, एक सब उनको सब बेहतर तरीके से जानते हैं दिल्ली के लोग। अगर चार्जेस लगी है तो पंगा होगा ही होगा, ठीक है ना। तो कोई ना कोई इसमें अब दोबारा जो हाई कोर्ट में जाएंगे तो पता लगेगा अब क्या होता है क्या नहीं होता। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जब बड़ी राहत मिली और उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट से एक्साइज शराब घोटाले मामले में जब कोर्ट ने बरी कर दिया, इसके बाद आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लगातार ग्राउंड पर भुनाने में जुटी है। लेकिन दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में, क्योंकि आपको याद होगा जब ये मामला शुरू हुआ था तब बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, लोगों के बीच ये काफ़ी चर्चाओं का केंद्र बना रहा था और काफ़ी चर्चाओं के बीच जो है सो ये मुद्दा चुनाव में भी काफ़ी लोगों के बीच सरगर्मी से चलता रहा। चुनाव में भी इस मुद्दे को बीजेपी ने जो है सो काफ़ी तेज़ी से भुनाया था और बड़े स्तर पर भुनाया था। लेकिन दिल्ली के लोग अब क्या सोचते हैं, तब लोगों की क्या सोच थी, लेकिन अब कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 23 लोगों को बरी कर दिया है उस आरोप से, तो ऐसे में दिल्ली के लोग जो प्रबुद्ध वर्ग हैं वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें। राकेश मलिक जी, राकेश जी, क्या लगता है जो ये फैसला आया है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी लोगों के लिए, कैसे देखते हैं आप? जज साहब ने बड़ी सूझबूझ से अपना इसका अध्ययन किया होगा, तभी इस निर्णय पे पहुँचे होंगे कि भाई, नहीं तो लंबे समय तक तो वो जेल में थे तो मनीष सिसोदिया और केजरीवाल। अगर उस केस में कोई ऐसा तथ्य नहीं मिला होगा तो ही जज साहब ने बरी किया होगा। और हम तो कहते हैं कि अभी कानून जिंदा है और ऐसी कोई उसमें नहीं है, अगर उनका कोई कसूर नहीं था तभी छोड़ा गया होगा, इससे ज़्यादा। पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं के लिए ये कितनी राहत की बात मानते हैं आप एज ए पब्लिक? देखें, अगर मान लो पहले उनकी छवि जो अगर वो कसूरवार होते तो वो बिल्कुल ऐसी थी कि भी राजनीति उनके लिए भारी थी, लेकिन जब जज साहब ने उसको निर्णय दिया है तो इनके लिए बड़ी राहत तो है ही। जनता के बीच में अपना चेहरा दिखा पाएंगे, वरना भ्रष्टाचार का तो चार्ज किसी भी लग जाए, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कोई हो, तो शर्मनाक बात है। लेकिन इन्होंने उस चीज़ को पूरे तरीके से अपना कोर्ट में अपील करके लड़ के अपना ये जो निर्णय आया है सराहनीय कदम है। कुछ और लोग हमारे साथ, हम उनसे भी उनकी राय जानते हैं और ये लोग हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। मैं अनिल कुमार रमेश नगर में रहता हूँ जी। और अगर अब कल के निर्णय की आप बात करें तो एक थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाला निर्णय है कि एक तरफ जज साहब कह रहे हैं कि क्या नाम है कि हमने कोई भी इसमें साक्ष्य नहीं देखा, और दिल्ली हाई कोर्ट एक तरफ से कह रहा था कि क्या नाम है प्राइमा फेसिस इसमें प्रथम दृष्टया साक्ष्य नज़र आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था, और जब इनको जमानत दी गई थी सुप्रीम कोर्ट से तो भी यही कहा गया था कि 25,000 पन्नों की चार्जशीट है, इसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और उसकी वजह से हम किसी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रख सकते। तो अगर आपको लग रहा है कि क्या नाम है इतना वो है, तो मुझे ये लगता है कि ये जल्दबाजी में दिया गया डिसीजन है चीज़ की है, और इसका एक और तरीके से अध्ययन होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि अब सीबीआई है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी, देखेगी उसमें कैसे क्या होता है चीज़, जो हाई कोर्ट संज्ञान लेगा चीज़ की करेगा, उस हिसाब से आगे का निर्णय होगा चीज़ की। दिल्ली के आम लोगों की बात करें तो जिस वक्त ये मामला शराब वाला जो है सो काफ़ी चर्चा में रहा था तो लोगों को ये समझ में आ रहा था कि केजरीवाल दोषी हैं, अब कोर्ट ने बरी कर दिया। क्या दिल्ली के लोगों के मन पर यह असर हो रहा है कि वो दोषी थे? अब इसमें एक चीज़ और भी है कि जैसे सीएजी की रिपोर्ट आई थी, उस सीएजी की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि क्या नाम है 2026 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। अगर निर्णय ठीक था इनका तो लॉस कैसे हुआ? और जो सीएजी भी होता है वो एक न्यायाधीश के समक्ष होता है चीज़ की, उससे कम नहीं होती उसकी भी पावर चीज़ की है, चीज़ की कुछ भी है। तो उन्होंने भी कुछ देखा होगा, समझा होगा करके। और अगर दिल्ली के लोगों की बात करें तो देखिए पूरे 1 साल से
अरविंद केजरीवाल जी पूरे दिल्ली में कहीं हमको नज़र नहीं आए किसी चीज़ में उसमें चीज़ की है। कल अचानक से प्रकट होकर और पूरा धूम धड़ाके से, उनके लिए राजनीतिक विजय तो बनती है चीज़ की, और वो सेलिब्रेशन भी है उनके लिए, राहत की भी सांस है काफ़ी कुछ उनके लिए। उनके रोने को लेकर भी लोग कई बार सवाल उठा रहे हैं कि वो इमोशंस वाकई थे या फिर वो पॉलिटिकली जो है सो। उसमें ये है कि देखिए क्या नाम है, दिल्ली के लोग बेहतर तरीके से जानते हैं अरविंद केजरीवाल का स्टाइल, जो सब चीज़ें हैं, एक नॉर्मल 2 रुपये का पेन लगा के चलना और घर पे क्या नाम है उनका आलीशान स्टाइल से रहना चलना करना, एक सब उनको सब बेहतर तरीके से जानते हैं दिल्ली के लोग। वो बोलते लोग नहीं हैं लेकिन जानते सब बेहतर तरीके से हैं। देखिए, दिल्ली के आम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये अपनी राय खुलकर रख रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए जी, अपनी राय मेरे बताइए। को इसकी नॉलेज ही नहीं, मैं क्या बताऊं, मैंने देखा ही नहीं। हाँ, कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से है, किस तरह से ये फैसला देखते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार। जी, विजय जी, कैसे देखते हैं जो कल फैसला है? जो कल फैसला आया है, एक बार कोर्ट को दोबारा देखना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कि एकदम से इतना सब कुछ होने के बाद एकदम से कैसे छोड़ दिया गया या कैसे बरी हो गई, ये एक बार दोबारा देखना चाहिए उनको। कल रो भी रहे थे केजरीवाल जी। वो तो देखो, ये राजनीतिक स्टंट है, वो तो कुछ भी होता है, ये राजनेताओं का कुछ नहीं कह सकते, मतलब उनका रोना असली नहीं था। कुछ नहीं कह सकते जी उनका। ये राजनेताओं का तो अपना हिसाब किताब है, ये राजनेता ही जाने, हमें इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। दिल्ली के लोगों को भरोसा है जिस तरह से कोर्ट ने बरी किया कि वो ईमानदार है? नहीं, देखो जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर चार्जेस लगी है तो पंगा होगा ही होगा, ठीक है ना। तो कोई ना कोई इसमें, अब दोबारा जो हाई कोर्ट में जाएंगे तो पता लगेगा अब क्या होता है क्या नहीं होता। उनकी छवि को लेकर बात करें तो छवि पर कितना असर पड़ता है? उस वक्त जब आरोप लगे, अभी आरोप मुक्त हो गए, फिर सीबीआई हाई कोर्ट में जाने की बात कर रही है। देखो, आरोप तो किसी पे भी लग सकते हैं, और चार्जशीट बनाकर वो संबंधित विभाग, चाहे वो सीबीआई या ईडी है या पुलिस विभाग है, वो अपनी कार्रवाई जो उन्होंने सबमिट की, उस पर जो दोनों पक्षों के वकील हैं उन्होंने भी अपनी बातें रखी होंगी, तभी इस निर्णय तब जज साहब पहुँचे ना। भाई 2 पक्ष हैं, दोनों पक्षों में, और वो अगर मान लो सीबीआई की तरफ से भी एडवोकेट भी है, और अगर मान लो केजरीवाल साहब की बात आती है तो इनके भी एडवोकेट हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों की उसके अंदर उनमें खामी मिली होगी तो इस निर्णय तक पहुँचे हैं। लेकिन अधिकार है, आगे और बहुत रास्ते हैं। अभी ये लोअर है, राउज एवेन्यू से फैसला आया है, हाई कोर्ट भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है, इंडिविजुअल तौर पे उन्हें इस बात का लाभ तो मिला ही है, राजनीतिक तौर पे उन्हें लाभ मिला है। तो देखिए, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि राजनीतिक तौर पर जो है सो लाभ मिला है। एक और व्यक्ति, हम उनसे भी बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। नॉलेज नहीं है इसमें। मेरा नाम यशपाल जी, और मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, इस करके मैं क्या राय दूँ। लेकिन शराब का मामला था, काफ़ी बढ़ चढ़ के उस समय चर्चा हो रही थी, अब मुक्त हो गए आरोप से। हाँ, वो बात तो ठीक है, पर 1 साल से वो तो कहीं दिखाई नहीं दिए, कल से एकदम जैसे वो अचानक रोने लग गए। ये तो पूरा पॉलिटिक्स वही है कि एकदम इतनी याद कैसे आ गई, पूरे साल कहाँ थे वो लोग। अगर इतना ही उनको दिल्ली से प्यार था तो पहले आके इधर उधर घूमते ना। अब जैसे ही बरी हुए तो आपके सब लोगों के सामने आके एकदम आंसू बहाना शुरू कर दिया। आपको लगता है कि चुनाव हारने के बाद दिल्ली के लोगों को भूल ही गए हैं। आपके सामने है, हमारे सबके सामने है। वो बिल्कुल ही इग्नोर ही कर दिया कि दिल्ली में कोई रहता भी है कि नहीं रहता। पंजाब जाके बैठ गए, मनीष सिसोदिया भी जहाँ जाके बैठ गए। तो इसी करके हमें नहीं लगता, ये तो पॉलिटिक्स ड्रामा ही कर रहे हैं। अब इतना बड़ा चूंकि मसला है तो अब वो लोगों के बीच भी जाएंगे, तो आपको लगता है कि लोग, दिल्ली के लोग उन पर भरोसा कर पाएंगे फिर से? कुछ लोगों को कहना है, आम जनता ना बहुत भोली है कुछ, और कुछ वो लोग हैं कि सब जानते हैं। तो उसमें ये है कि थोड़ा थोड़ा चांस तो उनके बेटर हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी बेहतर हुए उनके चांस चीज़ की है। और अभी आगे पंजाब का इलेक्शन आ रहा है, गुजरात का इलेक्शन आ रहा है, गोवा का आ रहा है, तो उनमें इनको थोड़ा सा प्लस पॉइंट जाएगा। और इसमें कांग्रेस अपनी दुविधा में है कि अब हम इसका जश्न मनाएं या इसका विरोध करें। और अगर इसका एक पॉइंट नोट करिए जाए ना, ये बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने मुझे फंसा दिया। ये केस किसने दर्ज किया था? ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से एफआईआर हुई थी, इसकी शराब घोटाले की चीज़ की है। फर्स्ट एफआईआर तो कांग्रेस की तरफ से थी चीज़ की है, और आगे जो जेल में रखा गया वो कोर्ट की तरफ से रखा गया। बीजेपी इसमें कहाँ से आ गई? तो ये तो सब राजनीतिक दांव पेच हैं सबके, अपने अपने, वो अपने चलते हैं, वो अपने चलते हैं चीज़ की। तो ये चीज़ की है। तो देखिए, साफ तौर पर ये जो दिल्ली वालों की राय है, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये कोर्ट का डिसीजन है, और इस मामले में सीबीआई जो है सो अब हाई कोर्ट का रुख अपनाएगी। तो आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो ये फैसला राउस एवेन्यू कोर्ट का शराब घोटाले को लेकर आया है, कहीं ना कहीं ये अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम
जो जिन 23 लोगों के इसमें नाम थे और बरी कर दिए गए, उनके लिए बड़ा फ़ायदा है। और कहीं न कहीं दिल्ली के लोगों में जो एक भरोसा, चुनाव हारने के बाद वो हार चुके थे, वो भरोसा जो है सो लोगों में आंशिक तौर पर ही सही, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें रणनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से फ़ायदा ज़रूर दिलाएगा। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।